हेलो भाई, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। केतु के संबंध में एक सीरीज चल रही थी, लग्न से लेके 12वें भाव तक केतु। तो आज नंबर है 12वें भाव के केतु का फल। हम चलते हैं, देखते हैं 12वें भाव में केतु हो तो शास्त्रों में क्या लिखा है। एकमात्र ग्रह के बारे में पूरा का पूरा प्रेडिक्शन कह देना आसान नहीं है। शास्त्रों ने क्या लिखा केतु के बारे में, बिना राशि के सहित नहीं लिखा है, बिना राशि के 12 केतु हो तो क्या फल है, वो शास्त्रोक्त मत आपको बताए जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। ये मेरा आगे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप चाहे तो संपर्क कर सकते हो इस नंबर पे। आप कुंडली विश्लेषण के लिए या आप जो है कोई मुहूर्त को लेके, मुहूर्त भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, चलते हैं। चमत्कार चिंतामणि ने लिखा, अपनी बात लिखी है। जिस मनुष्य के जन्म काल से द्वादश में केतु है, मनुष्य को राजा के समान सुख है, ऐश्वर्य देता है। बहुत पॉजिटिव बताया। इस व्यक्ति का धन अच्छे कामों में खर्च होता, इसके शत्रुओं का संग्राम में पराजय होती, शत्रु हार जाते। नाभि के नीचे स्थान में, गुहांग में, पाँव में, आंखों में रोग और पीड़ा होती। इस व्यक्ति को मामा से सुख नहीं मिलता। मामा से शायद ना पड़ती हो कि केतु यदि यहाँ पे है तो सीधे कनेक्ट है वो मामा स्थान से, 6वें स्थान से हो सकता है। केतु का रिलेशन कैसे मामा से बन रहा है। जीवनाथ महाराज कहते हैं, जिस मनुष्य के जन्म काल में केतु द्वादश में हो तो उसे गुदा, पैर और नेत्र और नाभि के निकट अधिक पीड़ा होती। गुदा, ठीक है, पैर, नेत्र और नाभि। देखिए, ये जो 12वां भाव होता है काल पुरुष का, पैर होता, पैर है ना, अधिक पीड़ा होता। वाद विवाद में सर्वदा विजयी होती, राजा के समान पूर्ण सुख होता, किंतु मामा से सुख नहीं होता। वैद्यनाथ महाराज जो जातक प्रजात के लेखक हैं, वो कहते हैं, वह में केतु हो तो पुरानी संपत्ति को नष्ट करने वाला, चंचल और शील रहित होता है, कैरेक्टर लेस, चंचल होगा, बहुत तेज दिमाग आदमी होगा। पुरानी संपत्ति को नष्ट करने वाला, भाई पुरानी संपत्ति को नष्ट करके कोई नई प्लानिंग करने की योजना बनाता हो। वृहद यवन जातक, द्वादश में केतु हो तो आंखें सुंदर होती, शिक्षा अच्छी होती, या अच्छे कामों में राजा जैसा खर्च करता, शत्रु का नाश करता। इसे मामा का सुख नहीं मिलता, इसे गुदा में व गुहांग में रोग होते। महेश महाराज कहते हैं, यदि द्वादश भाव में केतु हो तो मामा और आंखों में पीड़ा, पाँव और पैरों में और आंखों में पीड़ा होती। मनुष्य राजा समान ऐश्वर्य संपन्न होकर राजा जैसे खर्च करता, शत्रुनाश करता, इसे मन में अशांति रहती, इसे वस्ती और गुहांग में की रोग होने की पीड़ा रहती है। इसके बाद डुंडीराज महाराज ने कहा है, जिसके द्वादश भाव में केतु उसको पाँव और नेत्र में पीड़ा, स्वयं राजा के समान खर्च करने वाला, शत्रु का नाश करने वाला, चित्त में अशांति, अस्थिर, गुदा, वस्ती रोग से पीड़ित। महासागरी में लिखा है, द्वादश भाव में केतु हो तो मनुष्य वस्ती, गुदा मार्ग, पैर के रोग से पीड़ित, मामा से सुख का न मिलना, राजा के तुल्य सत्कार्य व्यय में करना, ऐशो आराम वाला आदमी, रण में शत्रुओं से पराजित करना, विजयी होता है जो। मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं, फल दीपिका के लेखक, द्वादश में केतु तो व्यक्ति गुप्त पाप करने वाला, अधम, खर्चीला, निर्धन, उल्टे मार्ग से चलने वाला, आंख के रोग से पीड़ित होता है। द्वादश भाव में केतु हो तो मनुष्य बुरे कामों में खर्च करता है, लड़ाई में डरपोक, शुभ काम से रहित, दीन और कंजूस होता है। ये चीज आई है। गणेश होरा के लेखक कहते हैं, द्वादश स्थान में केतु जातक को दुष्कर्म करने को बाध्य कर सकता है, वह निरंकुश होंगे तथा व्यक्ति संचित धन का नाश कर सकता है। जातक विवादी तथा भयग्रस्त होगा, यह सैया सुख को प्रभावित करेगा। 12वां स्थान सैया सुख कहलाता है, सैया सुख को प्रभावित करेगा। ठीक है, मतलब अपने पार्टनर के साथ जो उसके संबंध है, रिलेशन है, उसको लेके बात है, अपनी पत्नी से जो संबंध है। द्वादश स्थान में केतु से युक्त ग्रहों को दृष्टिगत फल कथन करना होगा। द्वादश स्थान का केतु मोक्षदायक माना है। द्वादश स्थान 12वें स्थान में केतु मोक्षदायी है। कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि वो भी देखेंगे। क्या केतु मीन में तो नहीं है। मीन के केतु के विशेष फल कई शास्त्रीय किताबों में लिखा है, खासकर CS पटेल साहब ने भी लिखा है, 12वां केतु के विषय में कुछ विशेष चीज़ें लिखी है। ठीक है, तो केतु के बारे में कहा, 12वां केतु मोक्षदायी होता है। मीन राशि का हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये 12वें भाव में केतु के फल गणेश होरा से लिए गए हैं। आगे केतु
जातक भरणम के अनुसार जातक शत्रुओं का विनाश, जीवन व्यापकता, सुख सुविधाओं में व्यतीत करता है। मोक्ष कारक, घुमक्कड़ प्रवृत्ति, आर्थिक हानि और अस्थिर व्यवहार देता है। रत्नम के लेखक बलभद्र महाराज कहते हैं, जिसका 12वां केतु हो, जिसके जन्म काल के में 12 में केतु हो, वह जातक कान व आँख का रोगी, स्वयं राजा के समान खर्च करने वाला, पिता घाती, पिता से शायद ना बने, मामा का अशुभकारी और संतान के अशुभकारी संतान, वस्ती और गुहा में रोग होता है, ऐसा बात लिखी है बलभद्र महाराज ने। डॉक्टर रामन जो फेमस एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने लिखा है 12वां केतु मानव को अस्थिर दिमाग वाला, विदेश निवासी, निम्न जातियों के प्रति आकृष्ट, यात्राओं का शौकीन, अनैतिक, आध्यात्मिक ज्ञान वाला व अविश्वसनीय होगा। देखो 12वां जो केतु है, ये 12वां हाउस जो विदेश का हाउस है, ठीक है, और ये केतु मलेच्छ भी कहलाता है, इसीलिए ऐसी बात लिखी है, ठीक है। 12वां भाव सभी प्रकार के व्यय है, लेकिन जैसे ही व्यक्ति विदेश चले जाते हैं तो यही 12वां भाव उनके जीवन की उपलब्धि हो जाती है, यहीं रह के वो खाते कमाते सब कुछ करते हैं। तो ये 12वां भाव का काफ़ी अपना महत्व है। विदेश स्थान कहते हैं जिसको हम व्यय स्थान कहते हैं। जब व्यय होगा, व्यय तब होगा जब आय होगी, ठीक है। कोई व्यक्ति बहुत खर्चा तब करेगा जब उसके पास आय होगी। तो यदि अष्टक वर्ग में, समुदाय अष्टक वर्ग में यहाँ 12 बहुत बिंदु हो, 30 से अधिक बिंदु हो, 30 से 35-40 बिंदु हो, इसका मतलब उस व्यक्ति के पास बहुत पैसा आने वाला है, तभी तो वो खर्च करेगा ना। यदि आएगा ही नहीं धन तो खर्च क्या करेगा ये। मतलब समुदाय अष्टक वर्ग में 12वें स्थान पे अधिक बिंदुओं को शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि पूरे पैसे खर्च कर देगा, कमाएगा जितना खर्च कर देगा। लेकिन इतना जरूर है कि पैसे धन उसके पास आएगा तभी तो वो खर्च करेगा। तो ये 12वें भाव केतु की बात कही थी। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। केतु का सिर नहीं होता, ये बात हमेशा ध्यान रखें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। आज हमारी ये जो वीडियो की श्रृंखला थी, लग्न से लेकर 12वें भाव तक केतु की श्रृंखला खत्म हुई। आगे मैं देखता हूँ कि कौन से ग्रह के लिए और ये चीज़ बतानी है कि कई लोगों को बड़ा अच्छा लगता है फल सुन के। एक वीडियो कालहोरा पे बनाया जाएगा कि आपके जन्म के समय में कौन सी कालहोरा चल रही थी और उस कालहोरा का आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वीपी गोयल साहब ने इस पर काफ़ी अनुसंधान किया है और अनुसंधान करके कुछ निकाला है। तो वो आपको बताएंगे कि क्या उन्होंने अनुसंधान किया और उनके अनुसंधान में क्या महत्व था। जातक परिजात में 9वें अध्याय में बाकायदा लिखा हुआ है इसके विषय में कि कालहोरा का क्या फल आदमी के जीवन में, मानव के जीवन में पड़ता है। तो उसके लिए आप इंतज़ार करिए। पहले देखना पड़ेगा कि अभी आगे क्या मंगल के विषय में आप बनाएं, या फिर गुरु के विषय में बनाया जाए, या बुध के विषय में बनाया जाए। तो उसकी मैं स्टडी अभी कर रहा हूँ। शायद मैंने शुक्र के बना चुका हूँ, राहु के बना चुका हूँ, आज मेरी एक केतु का ख़त्म हुआ है, और शनि का भी मैं बना चुका हूँ, ठीक है। तो शायद गुरु का मैंने नहीं बनाया है, तो गुरु का बनाने का मैं सोच रहा हूँ कि लग्न से लेके 12वें भाव तक गुरु अकेले सिंगल हो तो कैसे फल देते हैं, या फिर लेखकों ने क्या किसी विशेष राशि पे अच्छा या बुरे का मत दिया है, उसका भी विश्लेषण हम अलग से करेंगे। तो उम्मीद है कि मेरा वीडियो पसंद आएगा। और हमारे दर्शक काफ़ी लिमिटेड हैं, लेकिन अच्छे दर्शक हैं और ईमानदार दर्शक हैं, इसीलिए हम अपने वीडियो का कभी टाइटल नहीं बदलते, जो लिखना है वही लिखते हैं। यदि लोगों को अच्छा वीडियो लगेगा तो देखेंगे, और नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक आदमी अपने वीडियो के टाइटल में उटपटांग टाइप का वीडियो बनाए कि बंदर उड़ा और अजगर के मुंह में चला गया, और हम सोचेंगे यार बंदर उड़ के अजगर के मुंह में कैसे जा सकता है, ठीक है। तो हम क्लिक करके वीडियो देखते हैं। वैसी हमारी कोई मानसिकता नहीं है कि कोई उड़ता हुआ अजगर लगा दिया जाए और बंदर लगा दिया जाए, या चीता ने भालू को लपक लिया, झाड़ दी, तो हम लोग उसको क्लिक करके देखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मानव का मनोविज्ञान क्या है कि एक सामने इतनी आकर्षक फ़ोटो लगा दो आपके टाइटल के साथ, ठीक है, तो वो आदमी जाके क्लिक करके देखेगा। तो कई बार मैंने भी देखा, बड़ी चिढ़ आती है मेरे को, यार कुछ लगाता है कुछ देखता है।
इसके बाद फिर मैं ऐसे वीडियो को देखता नहीं आगे कि ये कितना झूठा आदमी है, इसने लगाया क्या कि यार एक तो अजगर उड़ रहा था और वो फलाने के मुंह में जा रहा था। हमने पूरा वीडियो देखा तो वो तो ऐसा हुआ ही नहीं। तो मुझे लगा कि ये काफ़ी चीटर आदमी है। ये वैसे ही चीटर आदमी है जैसे ज्योतिषियों में है कि ये राशि वाले हो जाएंगे मालामाल, गोचर बदल रहा है, सब करोड़पति बन जाओगे। ये उसी प्रकार का चीटिंग है। ज्योतिष के व्यापार में जो चीटिंग करेगा वो आम आदमी की तुलना में ज़्यादा बड़ा नरक भोगेगा, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या है, ईश्वर की विद्या है। भाई शराब पैसे ही कमाना है तो शराब की दुकान खोल लो और कोई व्यापार कर लो यार। इसी में क्यों ऐसे बदमाशी करते हो? लोगों के कैरियर के साथ क्यों खिलवाड़ किया जाए? तो ये मेरे अपने निजी मत थे। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। हरे कृष्णा बोल के मैं वीडियो को विराम देता हूँ।